हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रायिकता को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और एकदम ही आसान है। अगर आप अच्छे से समझिएगा तो निश्चित है कि समझ में आपको आ ही जाएगा। और प्रायिकता में लगभग बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मेरे पास सवाल है, देखिए क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद हैं। यदि एक गेंद को यादृच्छिया खींचा जाता है तो इसके लाल और दूसरा क्वेश्चन है काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला बार में आपसे लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है और दूसरे बार में काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब एक बार लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है और दूसरा क्वेश्चन में फिर काली गेंद की प्रायिकता निकालना है। इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रायिकता निकालने के लिए हम घटनों और परिणामों की संख्या को खोजते हैं कि घटना कितना बार घट सकता है और परिणाम कितना बार घट सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, परिणाम वही होता है जो आता है, ठीक ना। परिणाम वही होता है जो आता है। जैसे आपको परीक्षा में 50 नंबर आया तो आपका परिणाम हो गया 50। और यहाँ भी वही चीज है कि आपसे जो पूछ रहा है या जो बताया जा रहा है वह आपका परिणाम हो जाएगा। और घटना कितना हो सकता है तो टोटल मिला करके कुल कितना बार घटित होता है। जैसे एक सिक्का को अगर आप उछालते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब आप हेड निकालने की प्रायिकता निकालिएगा तो निश्चित है कि हेड को आना है, तो परिणाम आपका हेड हो जाएगा। लेकिन घटना आपको 2 बार घट सकता है, काहे कि एक बार में हेड आएगा और दूसरे बार में टेल आएगा, या पहले ही बार में टेल आ जाए दूसरे बार में हेड आ जाए। तो यहाँ भी वही चीज है कि लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है और काली गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले हम यह क्लियर कर लेते हैं कि झोला में कै गो गेंद है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि थैला में कुल गेंदों की संख्या, थैला में कुल गेंदों की संख्या। झोला में कै गो गेंद है, कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए 3 गो लाल है और 7 गो करिया है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 10 गेंदे हो गया, ठीक ना। कितना गेंदे हो गया? 10। जब आप उसमें बिना देखे हुए हाथ लगाइएगा तो क्या आपको सिर्फ लाले आएगा उसमें, क्योंकि करिया भी फेंटा हुआ है, यानी काली गेंद भी फेंटा हुआ है। तो हो सके कहीं काली गेंद भी आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 10 गेंदे हो गया तो घटनों की संख्या क्या हो जाएगा? घटनों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। और सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि देखिए लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल उस झोला में कै गो गेंद है? 3 गो है। तो इसका मतलब है कि परिणामों की संख्या आपका 3 होगा। परिणामों की संख्या 3, क्योंकि आपको सिर्फ लाल गेंद ही निकालना है। तो उसमें 3 गो लाल गेंद है तो परिणाम आपका कितना होगा? 3 होगा। और प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है, प्रायिकता यानी परिणामों की संख्या क्या होता है? परिणामों की संख्या बट्टे घटनों की संख्या। परिणामों की संख्या बट्टे घटनों की संख्या, यही प्रायिकता निकालने का इकलौता सूत्र है। और इसी से सारा प्रायिकता आपका बन जाएगा और सारा खत्म हो जाएगा, पूरे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम लाल होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लाल की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सब कुछ हमारे पास मालूम है। देखिए परिणामों की संख्या, तो कै गो परिणाम है? 3 गो। और घटना कै गो है? 10 गो। तो यही 3/10 लाल होने की प्रायिकता हुआ। ये तो कट नहीं सकता है, नहीं तो अगर कटने वाला रहता तो इसको काट भी देते। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, कहता है काली होने की प्रायिकता।
तो देखिए काली गेंद कै गो है, 7 गो है, तो आपका परिणामों की संख्या 7 हुआ, ठीक ना। परिणामों की संख्या 7 होगा, क्योंकि उसमें 7 गो काला गेंद है, तो परिणाम तो निश्चित है कि हर हाल में 7 गो आएगा। और घटना यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि उसमें लाल और काली दोनों फेंटा हुआ है। तो काली की प्रायिकता, काली की प्रायिकता देख रहे हैं ना, काली की प्रायिकता। यहाँ भी वही बात है, परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। तो परिणाम कितना है, 7 है, और घटनों की संख्या कितना है, 10। तो ये भी कटने वाला नहीं है, तो 7 बटे 10 इसका आंसर होगा। तो किसी भी सवाल में प्रायिकता निकालने के लिए सिर्फ आपको घटनों की संख्या और परिणामों की संख्या निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि 10 गो बल्ब है, जिसमें से 3 गो फ्यूज है, नहीं 3 गो फ्यूज है, 10 गो टोटल बल्ब है, 3 गो फ्यूज है, तो सही बल्बों की प्रायिकता पूछ देता है। तो सीधा बात है कि 10 गो बल्ब है और 3 गो फ्यूज है, तो अच्छे बल्बों की संख्या 7 हो जाएगा। तो फिर अगर अच्छे बल्बों की प्रायिकता पूछेगा तो परिणाम मेरा 7 होगा और घटनों की संख्या 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट प्रायिकता निकालते हैं, और सिर्फ एकलौता सूत्र का यूज करके हम किसी भी सवाल में प्रायिकता को हल कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जब आप कमेंट कीजिएगा तो हमको महसूस होगा कि हमारा जो दोस्त है, हमारा जो व्यूअर है, वह किस प्रकार के क्वेश्चन को वह देखना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों यानी कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।